बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम वैलिडेशन रूल पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम डेटा एंट्री करते हुए वैलिड डेटा एंटर करें। फिर हम वर्कशीट प्रोटेक्शन को डिस्कस करेंगे और वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इंसर्ट कमेंट कैसे करना है। तो देखते हैं कि वैलिडेशन क्राइटेरिया। देखिए हमारे पास ये सेल है B3 जिसमें हमारे पास डेट एंट्री होती है। हमारी ख्वाहिश है कि जब डेट एंटर हो तो इसमें गलत डेट या पुरानी डेट एंटर ना हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन में सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे और डेटा टूल्स में हमारे पास डेटा वैलिडेशन है। इस डेटा वैलिडेशन में हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि भाई इनपुट मैसेज आपको डिस्प्ले कराते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना ये आपने रजिस्ट्रेशन डेट एंटर करनी है। तो सिस्टम जो है थोड़ा सा स्टक हो गया है। रजिस्ट्रेशन डेट और फिर उसके बाद हम कहेंगे भाई एंटर द रजिस्ट्रेशन डेट। क्लिक ओके करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए जैसे ही हम इस कर्सर इस सेल में मूव करेंगे तो ये मैसेज जो है ना आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये इसको कहते हैं इनपुट मैसेज। फिर दोबारा जाते हैं हम डेटा वैलिडेशन में, डेटा टूल्स में और फिर डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं। अब हम कहते हैं सेटिंग्स। भाई सेटिंग्स में क्या करो, भाई हमें डेट पर कंडीशन लगानी है और डेट शुड बी ग्रेटर देन कौन सी डेट, भाई 1/1/2016, इससे डेट ऊपर होनी चाहिए। वेरी गुड। और उसके अलावा कोई एरर मैसेज भी है हमारे पास? हाँ जी, एरर अलर्ट है। अगर तो भाई इसमें स्टॉप नहीं करे, हमें वार्निंग ज़रूर दे दे। और वार्निंग दे क्या कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन डेट। अच्छा, ये तो टाइटल हो जाएगा। तो उसकी जो है ना फिर हम डिटेल भी जो है डाल देते हैं कि भाई एरर मैसेज जो है ना प्रॉपर डिस्प्ले करो। वो क्या होगा कि भाई एंटर रजिस्ट्रेशन डेट आफ्टर 2016। ठीक है। इफ द डेट इज इनकरेक्ट क्लिक यस, इफ इट इज if you enter the date is correct click yes, if it is incorrect click no, so if you're not sure you can cancel that one. So ये एक मैसेज आपने एंटर किया, क्लिक ओके। तो अब हम देखते हैं कि भाई अगर मैं 1/1/2015 करता हूँ तो क्या होगा। देखिए उसने मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया, वही जो मैंने एंटर किया था। तो कहता है क्लिक कंटिन्यू, मैं कहता हूँ नो, तो फिर मुझे वापस सेल में ले जाएगा और कहेगा कि वैलिड डेट एंटर करो। और अगर फिर मैंने ये एंटर करने फिर मैसेज आएगा, मैं फिर कहता हूँ भाई मैं आई नो, मुझसे ये इसको एक्सेप्ट करो, चूँकि वार्निंग है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज इसने एक्सेप्ट नहीं करना था। तो ये हो गई हमारी डेट वैलिडेशन। अब हम आते हैं B4 में प्लेयर नेम। अच्छा भाई प्लेयर नेम में जो है ना जब एंट्री करो तो सबसे पहले तो हमें इनपुट मैसेज जो है ना डिस्प्ले होना चाहिए। तो डेटा में, डेटा टूल्स में, डेटा वैलिडेशन में सबसे पहले हम जाते हैं इनपुट मैसेज में और उसमें हम कहते हैं क्या कि भाई प्लेयर नेम, और मैसेज में जो है ना हम कहते हैं भाई एंटर द प्लेयर्स फर्स्ट नेम। और सेटिंग्स में जाके कहते हैं भाई एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू एंटर कर दो। एंड और अलर्ट में हम कुछ नहीं कहते भाई, नहीं ना स्टॉप करो ना कोई ऐसी बात हो, तो हम इसको जो है ना ओके कर देते हैं एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। अब यहाँ पर जब आप कोई वैल्यू एंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए, तो मैं इसको सैंडी रहने देता हूँ। तो ये हमने नेम कॉलम के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि भाई एज ग्रुप, याद रखिए एज ग्रुप ना ये हमारे पास दिया हुआ है, ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से जो है ना हमें वो एज ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं एज ग्रुप में जाके। तो अगेन डेटा में जाना है, डेटा टूल्स के अंदर हमारे पास वैलिडेशन मौजूद है। इसमें हम आके बताते हैं कि भाई हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मौजूद है। ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, तो लिस्ट तो ये हुई हमारी। अब सोर्स कौन सा है,
मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। इससे ये होगा कि मैं वर्कशीट के अंदर घूम फिर सकता हूँ। ये देखिए, ये है जी D4 से D10 तक। एंटर प्रेस करें तो अब आपने डाटा वैलिडेशन अपना बता दिया। अच्छा भाई, इनपुट मैसेज क्या होना चाहिए? ये जी इनपुट मैसेज जो है ना, ये एज ग्रुप है, तो ये तो सबसे पहले ग्रुप लिखा होना चाहिए और इसमें लिखा होगा, हाँ जी, अब हमने कहना है क्लिक, हमने ये नहीं कहना है एंटर करो, क्लिक द एरो टू सिलेक्ट द प्लेयर्स एज ग्रुप। ठीक हो गई बात। तो ये हमने जो है इसी तरह हम अलर्ट में चले जाते हैं। अलर्ट में कहते हैं भाई स्टॉप करो, अगर जो है ना इनवैलिड है तो सबसे पहले तो ये डिस्प्ले करो कि इनवैलिड पेज ग्रुप है, और फिर उसके बाद इसकी डिटेल एरर मैसेज जो है ना वो डिस्प्ले करो कि जनाब आपको जो है ना दोबारा वैल्यू एंटर करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो हम क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे ही एज ग्रुप में आया तो इनपुट मैसेज आ गया कि क्लिक द एरो। हाँ भाई, ये एरो आ गया क्योंकि लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, तो उसमें से हम वैल्यूज़ में से ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, U5 और U10 जो भी है। अच्छा भाई, इसमें अगर मैं कहता हूँ कि U11 फॉर एग्जाम्पल, टाइप ही हम कर सकते हैं। देखिए, उसने स्टॉप कर दिया और मुझे उसने कहा कि रीट्राई, उसने ये नहीं कहा कि ओके, तो रीट्राई करो भाई। तो मैं इसको एस्केप करता हूँ, U9 जो है, U5 वैल्यू जो भी थी हमारी, ये U5 हमने दोबारा एंटर की, सिलेक्ट की और उसको हमने। इसी तरह हम आप जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास है शर्ट साइज़। हाँ जी, शर्ट साइज़ में फिर हमारे पास देखें शर्ट साइज़ अवेलेबल है, तो हम जाते हैं यहाँ पर, हम कहते हैं कि भाई डाटा वैलिडेशन, और हम कहते हैं भाई इस लिस्ट में से जो है ना आपने हमारे लिए वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पर, हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे सेटिंग्स में जाके। लिस्ट में हम बताएंगे कि कौन सी लिस्ट है, भाई ये लिस्ट है, और फिर उसके बाद हम इसको इनपुट मैसेज में जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई शर्ट साइज है, और क्लिक द एरो टू सिलेक्ट शर्ट साइज, और एरर मैसेज में हम कहेंगे स्टॉप। क्यों? क्योंकि हम इनवैलिड शर्ट साइज हो तो फिर स्टॉप कर जाना चाहिए। और फिर इसी तरह हम डिटेल एरर मैसेज भी एंटर कर देते हैं ताकि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो क्लिक ओके। अब देखिए यहाँ पर भी जाना, शर्ट साइज में हम आते हैं, ये देखिए, तो उसने कहा कि क्लिक शर्ट साइज, एरो को क्लिक किया और उसमें से हमने साइज सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं कोई एंटर फॉर एग्जांपल XYZ देना चाह रहा हूँ शर्ट साइज, क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, मुझे कहेगा कि ये साइज़ वैलिड नहीं है, कैंसिल करें। तो फिर इस तरीके से अब हम आते हैं सॉक साइज, सेम वे, डाटा वैलिडेशन टूल्स, और फिर उसमें हम जाके सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट में जाके हम सोर्स सिलेक्ट करते हैं, ये है सॉक साइज, और फिर इनपुट मैसेज में हम आके सॉक्स साइज, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जनाब क्लिक द एरो टू सिलेक्ट दिस सॉक साइज, और इसी तरह अलर्ट में जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं कि इनवैलिड सॉक साइज, और फिर मैसेज जो है डिटेल मैसेज, एरर मैसेज हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और फिर ओके प्रेस कर देते हैं। तो देखिए, ये सॉक साइज़ के लिए भी उसने हमें एरर मैसेज दे दिया और साथ ही ड्रॉप डाउन लिस्ट भी उसने हमारे लिए बना दी, और जो हम एंट्री करेंगे इससे। तो ये थी हमारी वैलिडेशन क्राइटेरिया। स्टिल वी हैव वन मोर। अब हम जाते हैं B8 में, और यहाँ पर हमारे पास जो है अर्ली रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें जो है हम, आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ एंटर कर सकें, क्या? ये यस या नो। तो आइए डाटा वैलिडेशन में जाते हैं
और उसमें हम कहते हैं कि भाई ये जो है ना सेटिंग्स में जाओ, ये लिस्ट है, और लिस्ट क्या है, यहाँ पर अब हम लिस्ट टाइप करेंगे और हम करेंगे यस या फिर नो, ठीक है। और फिर इसी तरह जो है ना इनपुट मैसेज में हम जाके मैसेज डिस्प्ले करते हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन, और हम कहेंगे क्लिक द एरो टू सिलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स। और अलर्ट में हम स्टॉप करेंगे और हम कहेंगे कि भाई इनके अलावा जो है ना इनवैलिड अर्ली रजिस्ट्रेशन, और इसका जो प्रॉपर मैसेज है वो भी हम एरर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे ताकि यूज़र को आसानी हो। तो यूँ जो है हमने, अब देखिए मैं अगर यहाँ पर ओके कर देता हूँ तो मुझे नहीं जाने देगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ या तो यस, अच्छा, और या फिर देखिए वो भी उसने, अब मैं सिलेक्ट यस या नो, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आई कैन पिक द वैल्यू। अब हम आते हैं जनाब प्रोटेक्टिंग द वर्कशीट। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट में मेरे तमाम सेल जो है ना लॉक हैं। कैसे पता चला मुझे, ये देखिए मैं पूरी स्क्रीन को पूरे कंट्रोल ए दबाता हूँ, पूरी मैंने वर्कशीट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया और मैं प्रोटेक्शन में चला गया। देखिए तमाम सेल जो है मेरे लॉक्ड हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सब पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट किया। अच्छा भाई मैं ये करता हूँ कि इसमें मुझे डाटा एंटर करना है, इनको मुझे लॉक नहीं करना। कंट्रोल 1 दबाता हूँ, प्रोटेक्शन में जाता हूँ, इनको अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि बाकी पूरी शीट मेरी लॉक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ रिव्यू में और उसमें मैं कहता हूँ कि भाई मेरी जो पूरी शीट है उसको आप प्रोटेक्ट कर दें। ये देखिए, अच्छा कहता है कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा सिलेक्टेड लॉक सेल्स को और सिलेक्टेड अनलॉक सेल्स को, ठीक है। पासवर्ड देना चाहते हैं, इस वक्त मैं कोई पासवर्ड नहीं देता, लेकिन आप पासवर्ड देकर शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब मैं किसी भी सेल में कोई करना चाहूँ तो वो मुझे एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि मेरे सेल लॉक हैं और मैंने शीट को प्रोटेक्शन डाल दी है। अच्छा भाई यहाँ पर मैं आके कोई वैल्यू, हाँ जी यहाँ मैं एंटर कर सकता हूँ, क्यों, इसलिए कि ये सेल जो है ना मेरा लॉक नहीं है, ठीक हो गई बात। तो जो सेल मेरे लॉक नहीं है उनमें जो है मैं वैल्यूज़ एंटर कर सकता हूँ, और जो सेल मेरे लॉक हैं उनको मैं एंटर नहीं कर सकता। अच्छा भाई अब हम आते हैं कि मैं दूसरी शीट पर जाता हूँ, रजिस्ट्रेशन शीट पे, और उसको भी मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखिए यहाँ पर मैं एंटर करना चाहूँ तो मैं एंटर कर सकता हूँ, कुछ भी लिखना चाहूँ एंटर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं कुछ एंट्री ना कर सकूँ, तो फिर मैं इसको कहता हूँ, इस शीट में जाता हूँ और कहता हूँ प्रोटेक्ट कर दो इस शीट को, क्लिक ओके। अब मैं किसी जगह वैल्यू एंटर नहीं कर सकता, तो ये मेरी दोनों शीट्स जो हैं प्रोटेक्ट हो गई हैं। अच्छा एक और चीज़, अब हम आते हैं प्रोटेक्टिंग वर्कबुक। देखें अभी मैंने वर्कबुक प्रोटेक्ट नहीं की, सिर्फ शीट्स को प्रोटेक्ट किया है। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, देखें मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, मैं इसको जो भी इंसर्ट भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या करते हैं, हम वर्कबुक को जो है ना प्रोटेक्ट कर देते हैं, कहते हैं प्रोटेक्ट अ वर्कबुक, ओके। पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड डाल दें, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यस ओके कंटिन्यू। अब देखिए मैं ज़रा स्ट्रक्चर में तब्दीली चाहता हूँ, देखिए मैं ना इंसर्ट कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना रीनेम कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना मेरे लिए मेरी वर्कबुक पूरी की पूरी प्रोटेक्ट हो गई है, देखिए यहाँ। तो ये था हमारी वर्कबुक प्रोटेक्शन का। अच्छा भी मैं कमेंट्स भी ऐड नहीं कर सकता, तो कमेंट्स भी ऐड करने के लिए मुझे वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी इसको जो है मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया। अच्छा इस शीट को भी देखता हूँ, हाँ जी शीट भी मेरी अनप्रोटेक्ट मैंने कर दी है, और इस अनप्रोटेक्ट होगी तो आपको ये कमेंट्स नज़र आएंगे।
अच्छा भी मैं यहाँ पर जो है ना रजिस्ट्रेशन में जाके मैं एक कमेंट एंटर करना चाहता हूँ। और उसके लिए ये है कि भाई जब मैं रजिस्ट्रेशन में आऊँ यहाँ पर तो एक कमेंट एंटर करना चाहता हूँ कि भाई एंटर द डेटा फ्रॉम द ऑर्डर फॉर्म इनटू सेल B3 to B12। ये B3 to B12 में आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह मैं E34 में जाता हूँ, E34 में, और यहाँ पर डिस्काउंट है तो मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ कि दिस ए फंक्शन डिटरमिन्स वेदर टू अलाउ अर्ली रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट और नॉट। तो मैं यहाँ पर जाके ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया। तो ये हमने जब भी हम यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मुझे उसने कमेंट्स डिस्प्ले कर दिया। और इसी तरह जब हम E34 में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें कमेंट नज़र आ जाएगा कि दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैक्रोज को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। कफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।